प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम से पाषाण को तराश कर तो देखो। प्रेम से पाषाण को तराश कर तो देखो। प्रेम तो पाषाण को भी भगवान बना देता है। भगवान बना देता है क्योंकि प्रेम बहुत पवित्र होता है। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कितनी सुंदर बात आचार्यों ने कही है। प्रेम कहा है, राग नहीं कहा है। राग के लिए कहा है एक राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद वे। जहाँ राग होता है वहाँ आदमी अंधा हो जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंसान की विवेक की आंखें खुल जाती हैं। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम एक सरिता की तरह होता है, सब कोई ले। प्रेम सूरज की तरह होता है, गरीब के घर भी, अमीर के घर भी, जानवर के दरवाजे पर भी, जानवर के शरीर को भी सुखी करता है, इंसान के शरीर को भी सर्दी के दिनों में सूरज सुखी करता है। इसी प्रकार से प्रेम बहुत लोगों से हो सकता है। आज हर कोई कहता है हम प्रेम करते हैं। पति पत्नी को कहते हैं, पत्नी पति को कहती है हम आपको प्रेम करते हैं। माँ बेटे को कहती है हम तुम्हें प्रेम करते हैं। बेटा माँ को कहता है हम तुम्हें प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम कोई कैसे करेगा जब स्वयं प्रेमी नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा कर रहा है, जबकि प्रेम दान होता है। प्रेम एक उत्साह होता है। प्रेम जिसको दिया जाए वो भी धन होता है और देने वाला भी धन हो जाता है। आज प्रेम में लोग भीख मांग रहे हैं। प्रेम के लिए लोग प्रेम को पैसे से तौल रहे हैं। प्रेम इंसान का अंदर से आता है, दिल से आता है। और जो दिल से प्रेम आता है उसमें मिट्टी भी सोना हो जाया करती है। हर रिश्ते पवित्र हो जाया करते हैं। हर के प्रति ऐसी भावना आती है कि इसको क्या दे दूं, क्योंकि प्रेम सिर्फ दान की परिभाषा जानता है। प्रेम देने में भी उत्साह मानता है। और आपको पता होगा राग लेकर भी दुखी होता है। प्रेम का दिल एक साहूकार का दिल होता है। प्रेम का दिल एक सम्राट का दिल होता है। आज तक हमने प्रेम किया कहाँ है, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वो परमात्मा हो जाते हैं। आज हमने प्रेम को बहुत घटिया शब्द पर लिया है। लोग प्रेम के नाम पर ये मानते हैं किसी से राग करना प्रेम हो जाता है। आज जो पति पत्नी कहते हैं कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, उन्हें सड़क पर जाते हुए देखना, दोनों एक दूसरे से तनाव में है, एक दूसरे की तरफ शक की नज़र से देख रहे हैं। ये कैसा प्रेम है? प्रेम तो चाहता है कि तुम खुशी रहो, चाहे स्वयं तकलीफें सह लेगा। प्रेम हमारे महापुरुषों के चरित्रों को देखते हैं तब ज्ञात होता है कि शांतिनाथ भगवान के पूर्व जन्म की कथा आती है कि उन्होंने कबूतर को जीवन दान देने के लिए अपने अंग का मांस दे दिया था। और इतना ही नहीं, जितना जिसके प्रति प्रेम आदमी इंसान लुटाता है उतना उसे प्रकृति से प्रेम मिलता है। और एक नहीं अनेकों हमारे साधु आदि के बारे में आता है कि उन्होंने उपसर्गों को सहा, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा से प्रेम था, परमात्मा से प्रेम था। जिसके जीवन में परमात्मा से प्रेम हो उसे संसार में कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। और जो कहता है कि हम दुखी कर देंगे वो स्वयं दुखी होता है, क्योंकि हम दूसरे को दुखी कर नहीं सकते हैं। हम दुख देने के भाव से स्वयं दुखी हो सकते हैं। हम किसी के बारे में बुरा विचार करते हैं और सोचते हैं उसे दुखी कर देंगे। उसे क्या दुखी करोगे? लोग कहते हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्या तुम जान से मार दोगे? देह का परिवर्तन कर दोगे, लेकिन जान से कोई किसी को नहीं मार सकता है। हाँ, ये निश्चित है कि तुम किसी को गिराने के भाव करके, ईर्षा द्वेष के भाव करके स्वयं मर सकते हो, स्वयं गिर सकते हो। और इंसान ऐसी जिंदगी जी रहा है, प्रतिपल मर मर के जी रहा है, प्रतिपल एक तनाव में जी रहा है और कहता है जिंदगी है। ये भी कोई जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। गांव के लोग सोचते हैं शहर के लोग सुखी हैं, शहर के लोग सोचते हैं गांव के लोग सुखी हैं। कभी आपने देखा होगा कविता करता है, कभी बहुत उपमाएं देता है कि ऐसा शहर, ऐसी छाँव, ऐसी बरसात, ऐसी जानवरों की व्याख्या करता है। लेकिन उस कवि से कहो कि कभी 2-1 महीने गांव में रह कर आओ तो वो गांव में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आदमी
शहर के सपने देखता है। शहर में आकर जबकि एकाकी हो जाता है, गांव में भले पैसा कम होता है लेकिन लोग दिल से दौलतमंद होते हैं, दिल से लोग आनंद में रहते हैं, क्योंकि चाहे बाहरी सुविधाएं कम हो लेकिन अंतर का आनंद होता है, क्योंकि सहानुभूतियाँ होती हैं, हमदर्दी होती है, एक दूसरे के प्रति सांत्वनाओं का भाव होता है। लेकिन शहर में आकर लोग पत्थरों के दिल हो जाते हैं, क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। लेकिन बच्चे सुख कैसे देंगे जब आप किसी को सुख दोगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। तो आप भी चाहते हैं अपने जीवन में आप, ना गांव सुखी देगा, ना गांव आपको सुखी कर पाएगा, ना शहर सुखी कर पाएगा। यदि आप सुखी हैं, सुख का अनुभव करना जानते हैं, आपके अंदर वो कीमिया है जो आप दुख को भी सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। सेठ सुदर्शन को सूली का आदेश दे दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि परमात्मा से मैं प्रेम करता हूँ, लोग देह को परिवर्तित कर देंगे, मुझे मार देंगे लेकिन मुझे मार नहीं पाएंगे। और वो मौत के क्षण में भी, जिस समय सूली की तैयारी थी, परमात्मा की आराधना कर रहे थे। और उस परमात्मा की आराधना का प्रताप ये था कि देवों के आसन डोल गए। और कहते भी हैं, करें सेविता की करें देव सेवा, सुने वैन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यानता के सभी दोष भागे। जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान के जाप में आज हम परमात्मा का नाम झूठे लेते हैं, मंदिरों में आकर झूठी घंटियां बजाते हैं, झूठी आरती के दीप सजाते हैं। सच पूछो, एक बार अंतरंग का दीप सज जाए, एक बार परमात्मा से प्रेम के नाम पर शुरुआत भी हो जाए प्रेम की, फिर हम घी के दीपक जला पाए या नहीं जला पाए, हम प्रेम के दीपक जलाएंगे जिसमें हमारा सांसों का तेल होगा। और जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो तब तक यह दीप अहरनिश जलेगा, ये दीप बुझेगा नहीं। बाहर के दीपक हम मंदिरों में जलाते हैं, लेकिन काश एक बार अंतर का दीपक जल जाए, क्योंकि जब तक सांस है हमारी तब तक ही आस है। जब तक सांस है तब तक परमात्मा के प्रति विश्वास जगा लो। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। क्योंकि लोग कहते हैं कि परमात्मा के प्रति सिर्फ हम दर्शन करें, दर्शन से क्या होगा। जिस बच्चे ने अभी पढ़ना नहीं सीखा उसे पुस्तकें दे दोगे तो क्या होगा, उसकी पुस्तकें कारगर नहीं होंगी, बल्कि उसे तो पुस्तकों का ज्ञान दो। उसके प्रति हम परमात्मा के प्रति कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं देता है, लेकिन जब तक अज्ञानी है तब तक उसे कहो परमात्मा जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं देता है। लोग कहते हैं परमात्मा को इस रूप में पूजो, उस रूप में पूजो। मैं कहती हूँ परमात्मा को बाहर नहीं अंदर में झांको। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। सिर्फ मंदिरों में परमात्मा ढूंढोगे तो कोई आदमी 23 घंटे बीमार रहे 1 घंटे कैसे स्वस्थ हो सकता है, वह स्वस्थता का अभिनय कर सकता है। इसी प्रकार से जो पूरी जिंदगी भर बीमार रहा वो मंदिर में आकर 1 घंटे में कैसे स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मैं मानती हूँ जो पूरे जीवन भर स्वस्थ रहा हो वो 1 आध घंटे यदि बीमारी में रहेगा भी तो वह स्वस्थता का अभिनय करेगा, वह स्वस्थ ही रहेगा। हम लोग जिंदगी भर पूरे टाइम झगड़ते लड़ते ईर्षा छल कपट करते रहते हैं, फिर परमात्मा के दरबार में आकर कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। मैं कहती हूँ प्रेम को पहचानो। प्रेम वो आनंद है कि एक बार मिल जाएगा फिर तुम्हारा संसार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज सुखी हो जाएगा। अभी तक हमने प्रेम को जाना नहीं। प्रेम को सिर्फ हम शब्दों से कहते हैं, औपचारिकताओं को हम प्रेम समझते हैं, हम किसी चीज वस्तुओं को आदान प्रदान को प्रेम समझते हैं। लेकिन जब दिलों में प्रेम होगा तो बाहर जो कुछ होगा वो अहिंसा सत्य अचोरी होगा। लेकिन आज तक हमने अंतरंग को सुधारा नहीं।
अंतरंग में वही अहंकार चलता रहता है, बाहर से गीत चलते रहते हैं। वो हालत है कि लाश पड़ी है, लाश को कितने दिन तक सजाओगे, लाश को दुर्गंध से, दुर्गंध को सुगंध से सजा रहे हैं और मुर्दे को भी फूलों से सजा रहे हैं, क्योंकि अपनी गई हुई जिंदगी पर अब बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। इसी प्रकार से हम कैसे बेईमान लोग हैं। कहते हैं ये बेवफा है ये दिल अब भी मानता नहीं, ये बेवफा है ये दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझ है इन्हें जानता नहीं। जिन्हें हम अपना समझते हैं वो लोग जिंदगी में हमें लूट लेते हैं। जिंदगी में किस तरह से लूट लेते हैं, मैं कहती हूँ वही लुटेरे हमारे लिए साधना का कारण बन सकते हैं। जो आज तक हमें मोह के कारण लगते हैं कि हमारे विरोधी हैं, वही जब साधना की सीढ़ियों पर हम कदम रखेंगे तो वही हमें साधक हो जाएंगे, वही हमारी जिंदगी में मोक्ष मार्ग का कारण हो जाएंगे। जो पत्नी संसार में रहते हुए राग का कारण होती है, वही पत्नी यदि हमारे वैराग्य में, हमारे जीवन में प्रेम हो, पवित्र प्रेम हो, तो हमारे लिए साधिका बन जाती है। इसलिए हमारे जैन शासन में पत्नी का प्रावधान नहीं है, धर्म पत्नी का प्रावधान है, क्योंकि कहते हैं हर कोई साधु नहीं बन सकता है। इसलिए उसे प्रारंभिक भूमिका में पवित्र रास्ता रखने के लिए एक कितनी अच्छी हमारे आचार्यों ने लॉजिक दिया था कि एक पत्नी के साथ तुम जीवन बिताओगे तो एक दिन तुम्हें वैराग्य के भाव भी आ जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हुए यदि पवित्र भावनाओं के साथ संतान ग्रहण करोगे तो वो संतान तुम्हारी धर्म की परंपरा को वृद्धिगत कर देगी, और सूरवीर संतानें होंगी तो हमारे धर्म को अक्षुण्ण रूप से 18,000 वर्ष तक ले जाएंगी। लेकिन अभी हम सिर्फ गीत गाते हैं, हमारी राग की परिणति होती है। मैं कहती हूँ घर में रहना कोई बुरा नहीं है। लोग कहते हैं संत बन जाओ, मैं कहती हूँ सच्चे ग्रस्त बन जाओ। यदि भगवंत नहीं बन सकते हो, संत नहीं बन सकते हो, तो कम से कम सच्चे श्रावक बन जाना।